पूरे 10 सालों के अंदर 152 पेपर लीक हुए हैं और उन 152 पेपर जो लीक हुए हैं उनकी किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराया गया, किसी को सजा नहीं दी गई। पिछले 10 सालों बच्चों में इसका एक आक्रोश बढ़ता चला गया, उनका भविष्य खराब होता है, उनका जीवन खराब होता है, उनके माँ बापों की मेहनत की कमाई खत्म होती है, वो बच्चे क्या करें। इस चीज की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष और सरकार की। जब बच्चे सड़कों पर आए, जब बच्चों ने प्रदर्शन किया, विरोध किया, तो उस पर लाठीचार्ज और महिलाओं के, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, उनके साथ बदसलूकी करी। ये सरकार का कर्तव्य नहीं है। सरकार का कर्तव्य था इन 10 सालों के अंदर उस पर रोक लगाते। अब सरकार कह रही है कि हम फास्ट ट्रैक के साथ इसके अंदर कार्रवाई करेंगे। इसके लिए विपक्ष पार्टियों का कर्तव्य होता है कि जो भी बात देश के अंदर है, जो जनता के खिलाफ जा रही है, उस बात को उठाना, उस बात के लिए धरना प्रदर्शन करना, उस बात को पार्लियामेंट में उठाना। पार्लियामेंट में कोई सुन नहीं रहा, पार्लियामेंट में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, तो सत्ता पक्ष के लोग धरना देने के लिए मजबूर हुए प्रधानमंत्री की कोठी के बाहर। और उनको किस बदसुल्की के साथ, किस बदतमीजी के साथ एक विपक्ष के नेता को उठाया गया, घसीटते हुए उनको ले जाया गया। और उनके उठाने के बाद पूरी जनता, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जैसे कसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर रही है। सरकार का कर्तव्य धरना प्रदर्शन करना नहीं होता। सरकार का कर्तव्य यह देखना होता है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक क्या कैसे काम कर रहा है। अब तक सरकार ने किसी भी अधिकारी को पकड़कर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार उन लोगों को जिन लोगों ने लड़कियों के साथ बदतमीजी की है, जो बेहुदगी की है, सरकार उनको गिरफ्तार करे। सरकार उनको, उनके वीडियो हैं, उनके फोटो हैं, पूरे देश के अंदर महिलाओं के अंदर इसका बहुत भयंकर आक्रोश है जो उस लड़की के साथ बदतमीजी करी है। और मैं मांग करता हूं कि इस व्यक्ति को सर्च करके उसको गिरफ्तार किया जाए और पूरे देश के अंदर संदेश दिया जाए कि ऐसी हरकत महिलाओं के साथ सहन नहीं की जाएगी। जब यहाँ रोहतक के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही थी, तो बाहर जनता, महिलाएं, एक लड़की जिसने इस बात का कहा कि आप क्या कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए, आप प्रदर्शन कर रहे हो, आप बच्चों के साथ आप उनको सही उनके पेपर नहीं करवा पा रहे, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके नंबर कम आते हैं। तो जो ऐसे हालात के अंदर देश की भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है। सरकार जवाबदेही करने से इनकार कर रही है। शिक्षा मंत्री का सारा देश इस्तीफा मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? क्योंकि शिक्षा मंत्री 10 साल तक इस पेपर लीक को नहीं रोक पाए। वो शिक्षा मंत्रालय के मेन व्यक्ति हैं। ऊपर से चैन शुरू होती है। अगर उनको लगेगा कि मेरे साथ मेरी इस्तीफा मांगा जा सकता है, तो वो नीचे के लोगों को टाइट रखेंगे, सख्त रखेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन सरकार अड़ी हुई है, प्रधानमंत्री अड़े हुए हैं उनका इस्तीफा लेने से। अब उनके इस्तीफे की जगह पूरा देश प्रधानमंत्री का इस्तीफा और गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। अरे जिन लोगों का उन बच्चियों को सुरक्षा देने का जिम्मेवारी है, तो उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। शुरू से सबसे पहले इस मुद्दे को उठाने वाले थे। उन्होंने कोटा के अंदर छात्रों से रूबरू होकर, बहुत भारी छात्र जनसंख्या में वहां छात्र मौजूद थे, उनसे उनकी समस्याओं को सुना, अपनी बात को रखा। और ये इसके बाद उन्होंने देहरादून में रखा। और कांग्रेस पार्टी को पूरे देश के अंदर छात्रों की गूंज के नाम से हम इस मुहिम को चलाए हुए थे। ये राहुल गांधी ने ही सबसे पहले इस विषय को उठाया था और राहुल गांधी इस विषय को सबसे ज्यादा मुखर होकर इस विषय को उठा रहे थे। और विपक्ष की राजनीति का क्या कर्तव्य है? यही कर्तव्य है कि जो बच्चों की समस्या है उसको उठाए, जो बच्चों की बातें हैं, जो समाज की बातें हैं, उनको उठाए। ये कर्तव्य राजीव गांधी जी राहुल गांधी जी उसको बेखूबी निभा रहे हैं। और ये जब पार्लियामेंट के अंदर उनकी बात ना सुनी गई, तब जाकर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर धरना दिया। और ये विपक्ष, ये प्रजातंत्र अधिकार देता है कि आप अपनी बात रखें, प्रदर्शन करें, धरना दें। और उनको बहुत बदतमीजी से उठाया गया, उनको घसीट कर उठाया गया। राहुल गांधी जी इस बात को उठा रहे हैं और ये शुरू से उठा रहे हैं। ये कोई राजनीति लोगों का ये कर्तव्य होता है कि जनता की बात उठाएं, इसी को राजनीति कहते हैं।